अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त 2:48 हो चुके हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कराची में साहिली सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में समुद्री बादल मौजूद हैं जो कि रिमझिम बूंदाबांदी का सबब बन रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर बलूचिस्तान के महदूद इलाकों की, तो यहाँ पर जो है वो बादलों की तश्कील जारी है। इसके अलावा यहाँ पर पंजाब के भी शुमाली इलाकों के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलाई पख्तूनख्वा, मगरबी पख्तूनख्वा के इलाकों में भी बादलों की तश्कील का अमल जारी है। इसके अलावा कोहे सुलेमान पर भी डेवलपमेंट का आगाज़ हो चुका है। बाकी सिंध और यहाँ पर मशरकी वस्ती पंजाब के ज़्यादातर मकामात पर कोई बड़ी मौसमी हलचल देखने को नहीं मिल रही। इसी तरह यह जो है वो हमारे मगरबी जिसमें दालबंदी नौकंडी के इलाका से शामिल है, यहाँ पर भी ज़्यादातर मकामात पर मतला साफ ही देखने को मिल रहा है। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर के बाद अगर बात की लाइटनिंग रडार पर नज़र डाली जाए तो आप देख सकते हैं कि कोहे सफ़ेद, वजीरिस्तान की पहाड़ियाँ, इसके अलावा खुजदार रीजन के इलाका शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर बलाई पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इंतहाई शुमाली पंजाब, यहाँ पर बाज़ मकामात पर गरज चमक के बादल मौजूद और बाज़ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ यहाँ पर लोकल एक्टिविटी देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पर जो है वो हवाएं यहाँ से पहुँच रही हैं, ऊपर से यहाँ पर पहुँच रही हैं, तो कन्वर्ज जोन जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर महदूद इलाकों में जो है वो नमी की स्पॉट होने के सबब जो है वो बादल तश्कील पाए हैं, लेकिन ये इतने एक्टिव नहीं हैं कि बारिश का सबब बन पाएँ। फिर भी अगर ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते हैं, जिसके इम्कानात महज 2% हैं, सॉरी 10% हैं, तो जो है वो अगर ये तो शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं तो इंतहाई जो है वो मगरबी इलाकों में जो है वो इसके असरात से बादल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बारिश हो ऐसे इम्कानात नहीं हैं क्योंकि ग्लोबली हाई प्रेशर का असर अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर ताज़ा तरीन लाइटिंग घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल की। तो इस दौरान चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मर्दान, मालाकंड, पेशावर, इसके अलावा चारसद्दा, ये जितने भी शुमाली इलाका शामिल है, यहाँ पर बादल बनने बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। गिलगित, अस्कर-दो, हुंजा, निगर, शिकरगंज, अस्कर-दो बल्तिस्तान के इलाका से शामिल है, हुंजा के इलाका से शामिल है, तो यहाँ पर भी बादल बनने बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। जबकि मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, पूंछ, हवेली, कोटली, जम्मू डिवीजन, कठवा के श्रीनगर के इलाके से शामिल है, तो यहाँ पर कारगिल समेत कश्मीर के भी अक्सर मकामात पर ही बादल बनने बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। जिस तरह इस वक्त ये डेवलपमेंट यहाँ पर मौजूद है वजीरिस्तान की पहाड़ियों पर, ये मज़ीद अगर शिद्दत इख्तियार करती है और कल की तरह डेरा इस्माइल खान के इलाकों पर कोई एक्टिव थंडर सेल बनते हैं, आज कल की निस्बत तो इम्कानात कम है लेकिन मौजूद ज़रूर हैं, तो कोहाट, करक, इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर डेरा इस्माइल खान के इलाकों की, बन्नू, लकी मरफ, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं आउटपुट देखने को मिल सकता है, लेकिन याद रहे कल जैसी यानी बड़ी एक्टिविटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं यहाँ पर बलूचिस्तान की, तो कोहलू, निज़ोब, शरानी, मूसा खेल, बारखान, कोहलू, डेरा बुगटी, झलमक्सी, जाफराबाद, नसीराबाद, खुजदार, यहाँ पर जो है वो के बादलों की तश्कील का इम्कानात मौजूद है क्योंकि कोहे सुलेमान पर भी डेवलपमेंट मौजूद है। यहाँ पर खुजदार रीजन के इलाकों में बादल तश्कील पाए हुए हैं जो कि महदूद मकामात पर बारिश का सबब बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोयटा के मशरक में भी बादल डेवलप हो रहे हैं जिसके सबब से सिब्बी, इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर लोरालाई के कुछ मगरबी इलाकों की, तो यहाँ पर भी इसके कुछ असरात देखने को मिल सकते हैं, लेकिन याद रहे ये इम्कानात बादलों की शिद्दत पर मुनहसर ही रहेंगे। यहाँ पर सारी इलाकों में समुद्री बादल मौजूद हैं जो कि रिमझिम बूंदाबांदी का सबब बन सकते हैं। बात करते हैं पंजाब की, तो इस दौरान वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाका शामिल है, अटक, इसके अलावा जेहलम, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, शहूपुरा, गुजरांवाला, लाहौर के इलाका शामिल है, कसूर, इसके अलावा मंडी, बहावलदीन, हाफिजाबाद, चकवाल, तला, गंग, मियाँ वाली, सरगोदा के शुमाली इलाके से शामिल है, तो इन इलाकों में बादल बनने बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। बाकी अगर बात की जाए यहाँ पर हमारे जनूबी इलाकों की, तो इस दौरान सॉरी वस्ती इलाकों की, तो फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल के इलाका से शामिल है, पाकपतन के इलाका शामिल है, जंग है, इसके अलावा टोबा टेक सिंह के इलाका शामिल है, बक्कर, तो यहाँ पर भी किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। लोकल एक्टिविटी से यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता। याद रहे लोकल एक्टिविटी जो है वो इसका शिद्दत और हरकत का वक्त से पहले बताना ये नामुमकिन है, कोई भी मॉडल जो है वो इसको शो नहीं करवाता। अगर बात की जाए यहाँ पर जनूबी इलाकों की, तो डेरा गाजी खान, लिया, तोसाकोट, अद्दू, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, इसके अलावा विहाड़ी, लोधरा, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम, यार खान, राजनपुर, ये जितने इलाका शामिल हैं, यहाँ पर भी किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। यहाँ पर कोहे सुलेमान पर लोकल एक्टिविटी हो रही है जो जहाँ तक शिद्दत बरकरार रख पाएगी तो वो हुआ। इसके अलावा जोक, बोदो, सखी सरवर, चोटी बाला, चोटी जीरी के इलाकों में बारिश का सबब बन सकती है। इसके अलावा अगर बात करें हम यहाँ पर सूबा सिंध के इलाकों की, तो सूबा सिंध के ज़्यादातर मकामात पर तो किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। यहाँ पर बलाई इलाकों में अगर खुजदार
रीजन या कोई कीर्थर पर कोई लोकल एक्टिविटी हो जाती है तो कोई इसमें हैरत वाली बात नहीं होगी। बाकी अगर बात की जाए यहाँ पर मखसूस अगर बात करें तो याद रहे यहाँ पर सिंध के ज़्यादातर मकामात पर इस दौरान किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। यहाँ पर कराची में साहली इलाकों में समुद्री बादलों से रिमझिम बूंदाबांदी आपको देखने को मिलती रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर आने वाले दिनों के दौरान मौसमी सूरत हाल की। यहाँ तक हम 24 घंटे तक मौसम पर नज़र डाल चुके हैं। अगर आप जो है वो आगे इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। मज़ीद अगर आप अपने शहर का मौसम जानना चाहते हैं तो हमें अपने शहर का नाम नीचे कमेंट कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आने वाले दिनों के दौरान मौसमी सूरत हाल की। तो मोहतरम नाज़रीन, एक सिस्टम मुतासिर करने के इम्कानात तो मौजूद हैं और मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़िलहाल तो अगर मॉडल जो है वो शो नहीं करवा रहे बारिशों का, लेकिन हालात बदलने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों के दौरान मुल्क के निस्फ शुमाली हिस्से के साथ साथ जनूबी इलाके, इसके अलावा यहाँ पर मशरकी इलाकों के साथ साथ वस्ती पख्तूनख्वा के इलाकों वस्ती बलूचिस्तान के इलाकों में भी जो है वो बादल बनने बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। कुछ यहाँ पर गवादर समेत यहाँ पर भी बादलों के बारिश के असरात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों जात गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब के भी अक्सर मकामात पर बादल बनने बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो है वो ECMWF की जो न्यू अपडेट आई है उस पर नज़र डालते हैं। ECMWF की लेटेस्ट प्रेडिक्शन की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के अक्सर मकामात पर और यहाँ पर देख सकते हैं कि वस्ती जो हमारे बलूचिस्तान के इलाके से शामिल है, मशरकी वस्ती, यहाँ पर भी ज़बरदस्त बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं सिंध के बेशतर मकामात पर। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर पंजाब के इलाकों की, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, तो यहाँ पर अक्सर मकामात पर ही ज़बरदस्त बारिशों का नज़ारा किया जा सकता है। बस सिवाय ये जो कुछ मगरबी बेल्ट को छोड़कर बाकी यहाँ पर गवादर और आसपास के इलाकों में भी कुछ हद तक बारिश के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। दुआ करे परवरदिगार आलम हालात साजगार फरमाए और यहाँ पर इन मगरबी इलाकों में भी कुछ अच्छा आउटपुट देखने को मिल जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हवा के कम दबाव यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ही मुतासिर करते रहेंगे। इंशाल्लाह अभी से मायूस ना हो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान जिस तरह मॉडल शो करवा रहे हैं इससे भी बेहतरीन बारिशें आपको जो है वो देखने को मिलेंगी और इस दौरान उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जो कि मानसून जोन में इलाके शुमार होते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त बारिशें रिकॉर्ड होने के इम्कानात तो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मानसून के जो है वो आउटलुक में भी पेश किया था कि जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब जो लानीना है उसके 30% इम्कानात थे। ये एनसो की अपडेट है तो आप जो है वो WMO की वेबसाइट पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो है वो अगर बात करूँ न्यूट्रल पैटर्न की तो न्यूट्रल पैटर्न बरकरार ही रहेगा। आजकल फेसबुक पर बहुत ज़्यादा अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि लानीना आने वाला है और कुछ वेदर ग्रुप जो है वो भी कह रहे हैं कि लानीना आने वाला है, तबाहकुन बारिशें होने वाली हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं 70% जो है वो एनसो यानी न्यूट्रल कंडीशन ही रहने के इम्कानात मौजूद हैं। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर अगर हम एल नैनो की बात करें तो एल नैनो के 0% तक इम्कानात हैं। जबकि अगर बात करें हम यहाँ पर हमारे जो है वो लानीना की तो यहाँ पर 30% तक लानीना के इम्कानात तो मौजूद हैं और इंशाल्लाह एक मुस्तकिम न्यूट्रल लानीना की तरफ हम जा रहे हैं। मुस्तकिम न्यूट्रल लानीना की तरफ जा रहे हैं यानी एल नैनो के आने के इम्कानात नहीं है और ना ही मुकम्मल जो है वो लानीना आने के इम्कानात मौजूद हैं। न्यूट्रल पैटर्न ही बरकरार रहने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर हालात तब्दील नहीं होते खुदा न खास्ता तो क्या सूरत हाल बनेगी, इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि जोग्राफियाई अवामिल है, किसी वक्त भी तब्दील हो। तो नाजरीन, फ़िलहाल जो है वो यानी मतलब ये है कि हालात तब्दील ना हो इसके इम्कानात जो है वो कम अज़ कम 23% हैं। जबकि कम अज़ कम अगर बात की जाए 75% तक इम्कानात की तो 75% तक यही इम्कानात मौजूद हैं कि जो है वो हालात तब्दील होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अक्सर मकामात पर जो इलाके मानसून जोन में शुमार होते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी। अभी तक जो सिस्टम तश्कील पाते रहे थे वो यहाँ पर लैंड पर या फिर जो है वो जो हमारे इंतहाई शुमाल मशरक़ी इलाके शामिल है यहाँ पर तश्कील पाए थे। अब जो है सिस्टम है वो यहाँ पर तश्कील पाएंगे। यहाँ पर सिस्टम तश्कील पाने के बाद अपना सफ़र जुनूब मगरिब की तरफ भी करते आपको नज़र आएंगे और उम्मीद है कि जो है वो 1 से 2 सिस्टम जो है वो पाकिस्तान को मुतासिर कर जाएँ। इससे प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन अब हम मजबूरी तौर पर कम से कम की सूरत हाल की बात करेंगे तो 1 से 2 सिस्टम जो है वो मुतासिर कर सकते हैं। लेकिन याद रहे इसका इन्हिसार तब ही होगा जब जो
जो है वो अगर हम बात करें यहाँ पर अवामिल की, तो जो अगर अवामिल जो है वो तब्दील होते हैं तो ही यहाँ पर ज़बरदस्त बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी। एक भाई ने सवाल किया था हमसे, तो हम उसका भी जवाब, और एक हमारे प्यारे भाई हैं, उनका नाम है मोहम्मद बिलाल अली, उन्होंने सवाल किया क्या कोई सिस्टम लैंड पर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक जाकर साइक्लोन मीन समंदरी तूफ़ान बन सकता है? तो मोहतरम नाजरीन, इसका इम्कान है, इसकी जो जवाब है वो है नहीं, क्योंकि जो है वो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर वजूहात में बयान करने बैठ जाऊं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर देखा जाए तो समंदरी तूफ़ान के लिए अगर मैं आपको दूसरे में, तो ऐसी बहुत सारी वजूहात हैं। और अगर जो है वो यहाँ पर मतलब अगर बात करें, एक लो प्रेशर था जो कि यहाँ पर पाकिस्तान को मुतासिर करा और डिप्रेशन की कैटेगरी तक गया, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक, सॉरी डिप्रेशन की कैटेगरी तक गया था, मतलब समंदरी तूफ़ान से 2 कदम पीछे था। लेकिन यहाँ पर कोई भी सिस्टम जो है वो कभी भी जो है वो लैंड पर साइक्लोन बन ही नहीं सकता, क्योंकि हालात ही साजगार जो है वो लैंड पर नहीं होते। और ना ही कोई ऐसा वाक़या तो हुए हैं पिछले, अगर आप कहें ना कि पिछली कोई सदी में ऐसा वाक़यात हुए हैं, तो पिछली सदी में भी कोई ऐसे वाक़यात फ़िलहाल मेरी नज़र में मौजूद नहीं हैं, क्योंकि जुग्राफियाई अवामिल इस लिहाज से फेवरेबल नहीं होते। जब कोई सिस्टम तश्कील पाता है तो सर्कुलेशन की हालत में पहले मौजूद होता है। सर्कुलेशन से वेलमार्क लो प्रेशर से वेलमार्क लो प्रेशर, फिर डिप्रेशन, और फिर डीप डिप्रेशन से साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी तक जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वजह ये होती है कि समुद्री दर्जा हरारत बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। समुद्री दर्जा हरारत बड़े होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टीयरिंग विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ पर सिस्टम को सपोर्ट कर रही होती हैं, उनका होना बहुत ज़्यादा एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब जो है वो स्टीयरिंग विंड्स जो है वो एक्टिव होंगी, जितनी ज़्यादा स्टीयरिंग विंड्स एक्टिव होंगी उतने ज़्यादा सिस्टम के शिद्दत पकड़ने के इम्कानात मौजूद होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं पिछले दिनों ही आपको मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि चाइना के करीब जो है वो 3 सिस्टम मौजूद थे, 3 हवा के कम दबाव मौजूद थे, जो कि वेलमार्क लो प्रेशर, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक तो जाते रहे। जहां तक उनको हवाओं ने सपोर्ट किया था वहां तक वो शिद्दत बरकरार रखने में कामयाब हो गए थे। लेकिन आपको मैंने ये भी बड़ी तफसील से बताया था कि उनके समुद्री तूफ़ान बनने के इम्कानात मौजूद नहीं हैं, क्योंकि देखें, अगर तो एक सिस्टम यहाँ पर डिप्रेशन की कैटेगरी में मौजूद है और एक यहाँ पर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में मौजूद है, तो अगर देखें इसको हवाओं की सपोर्ट मिल रही है और कुछ हवाओं की सपोर्ट इसे मिल रही है, अगर तो ये होगा कि ये जो स्टीयरिंग विंड्स हैं, ये इसे सपोर्ट करेंगी, ज़्यादा इसके गिर्द चक्कर लगाएंगी। और यहाँ पर क्योंकि बहीरा अरब की निस्बत अगर यहाँ पर टेम्परेचर ठीक होगा और यहाँ पर जो है वो हवाएं बड़ी साजगार होंगी, इसकी निस्बत ये जो सिस्टम मौजूद होगा इसको फिर कम जो है वो सपोर्ट मिलती नज़र आएगी। जबकि अगर ये सिस्टम को देखें तो यहाँ पर जो है वो स्टीयरिंग विंड्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे और इसको जो है वो सपोर्ट मिलेगी, तो इसके जो है वो साइक्लोन बनने के जो इम्कानात होंगे वो ज़्यादा हैं। तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी तक जा सकता है, जबकि ये डिप्रेशन से ही जो है वो क्योंकि अब इसे सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगी, तो फिर ये वेलमार्क लो प्रेशर एंड पे सर्कुलेशन की सूरत में आकर दम तोड़ जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर इसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। याद रहे स्टीयरिंग विंड्स भी एक अहम किरदार रखते हैं। तो बारिश के लिए एक फ़ैक्टर लाजिम नहीं है, बारिश के लिए बहुत सारे फैक्टर अहमियत के हामिल होते हैं। जैसा कि सर्दियों में जो है वो हमें हाई प्रेशर जो है वो यहाँ पर चाहिए होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर मगरबी ट्रफ की, तो मगरबी ट्रफ का काफ़ी ज़्यादा जनूबी तरफ सिरका होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर सर्कुलेशन तश्कील पाएँ जो है वो, तो नमी की सपोर्ट दोनों बहीरों से जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है ताकतवर बारिशों के लिए। और क्योंकि ये जो है वो पैटर्न किसके कब होता है, जब जो है वो एल नैनो होता है, और कभी कभी बाज़ अवकात जब एल नैनो एक्टिव होता है तो जो है वो पाकिस्तान के करीब जो है वो हाई प्रेशर जो है वो गुजरात पर पहुंच जाता है। जैसे ये यहाँ पर गुजरात और जो है वो आसपास के इलाकों पर जो है वो हाई प्रेशर आ जाता है, यहाँ पर जो है वो एक
एक्टिव जो है वो लो प्रेशर बन जाता है। जब लो प्रेशर बनता है तो यहाँ पर जो है वो एक तो बहिराए रूम के टेम्परेचर जो है काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। बहिराए रूम जो है वो एक्टिव नज़र आता है, मगर भी ट्रफ काफ़ी हद तक जनूब की तरफ होकर सिरकती हैं। बाज़ अवकात यहाँ सऊदी अरेबिया के अक्सर इलाकों को कवर कर जाती हैं। वैसे अगर जो है वो लानीना आ गया तो जो है वो इसके काम उलट हो जाएगा। जो ग्लोबली हाई प्रेशर है वो पाकिस्तान के करीब ही रहेगा, जिसके सबब से जो है वो यहाँ पर अरब ममालिक के करीब रहेगा, जिसके सबब से कोई भी खातर ख्वाह बारिशें देखने को नहीं मिल सकती। लेकिन अभी मौसम सरमा में काफ़ी वक्त पड़ा है। अगर अभी तक मुख्तसर मैं बात करता चलूँ तो मुख्तसर तौर पर अगर मौसम सरमा पर बात की जाए तो मौसम सरमा पिछले साल की तरह रहने के इम्कानात मौजूद नहीं है। उम्मीद है अच्छी बारिशें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि अगर एनसो की अपडेट देखें तो एनसो की अपडेट के मुताबिक जो अब तक की अपडेट है, क्योंकि इसमें 100% तक याद रहे, इसमें 100% तक तब्दीली के इम्कानात मौजूद होंगे। इस वजह से फिर आप कहते हैं कि आपने ये कहा था, तो अगर इसमें तब्दीली के भी भाई साहब 100% इम्कानात मौजूद होते हैं तो फ़िलहाल अभी मानसून को एंड हो लेने दें। अभी मानसून पड़ा है, मौसम बहार मौसम ख़ज़ां पड़ा हुआ है, तो अभी जो है वो इंतज़ार फरमाएं। मौसम सरमा का आउटलुक मौसम सरमा से पहले ही पेश कर दिया जाएगा। तो अभी से अगर हम इस पर जो है वो बहस करेंगे, क्योंकि जब सर्दियाँ होती हैं तो आप मानसून की बात करते हैं, गर्मियों की बात करते हैं, गर्मियाँ आती हैं तो आपको सर्दियों की जल्दी पड़ जाती है। तो जो है वो ऐसा जो है वो नहीं होता, पहले मानसून को गुजर लेने दें। उम्मीद है कि मानसून काफ़ी अच्छा गुजरेगा और पाकिस्तान के अक्सर मकामात पर जो इलाके मानसून जोन में शुमार होते हैं यहाँ पर अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी। और उम्मीद है आने वाले दिनों के दौरान हवा के कम दबाव जो यहाँ पर तश्कील सिस्टम पाएंगे वो यहाँ पर सिंध के इलाकों को भी मुतासिर कर सकते हैं। और उम्मीद है कि अब यहाँ पर सिंध, इसके अलावा बलूचिस्तान के मशरक़ी इलाकों में भी अच्छी बारिशों का नज़ारा किया जाएगा। अगर मज़ीद हालात बदलते हैं और जो ग्लोबली हाई प्रेशर है वो मज़ीद जो है वो दूर सिरकता है, तो ये सिस्टम जो यहाँ पर तश्कील पाएंगे ये जो है वो जनूब मगरबी बलूचिस्तान के इलाकों को मुतासिर करके ये ओमान और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो हमारे जनूब मगरबी इलाका से शामिल है। इसके अलावा अगर बात की जाए जनूब मशरक़ी ईरान के इलाके से शामिल है, यहाँ पर ओमान के इलाका शामिल है, इनको भी मुतासिर कर सकते हैं। लेकिन लाजिम है इसके लिए कि हालात तब्दील हों और जो है वो लानीना पैटर्न भी बहाल हो जाए, वर्करसेल की थ्योरी जो है वो तब्दील हो और ये जो ग्लोबली हाई प्रेशर है ये भी जो है वो मज़ीद मगरब की जानिब सिरक जाए। अब जो है वो आपको बता दिया है मुकम्मल तफसील के साथ। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आप अपने शहर का मौसम जानना चाहते हैं, कोई शहर का मौसम मिस हो गया है, तो आप जो है वो अपने शहर का नाम नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो है वो नाम याद करके नहीं रखे होते। हर शहर का नाम याद नहीं होता, जो जहन में आ जाते हैं और उन इलाकों का नाम ले लिया जाता है, क्योंकि हमारे पास पर्ची बनी हुई तो मौजूद नहीं होती। तो बहरहाल अगर बात की जाए यहाँ पर थोड़ा सा मौसमी सिस्टम तो मगरबी निज़ाम अभी भी शुमाल मगरबी इलाकों पर मौजूद है, जिसका सर्कुलेशन जो है वो पंजाब पर मौजूद है। ट्रफ जो है वो यहाँ पर लैंड पर मौजूद हो के यहाँ पर मुल्क के इंतहाई शुमाली इलाकों पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर हमारी ICTZ की, तो ICTZ अपनी नॉर्मल पोजीशन पर मौजूद है। यहाँ पर एक हाई प्रेशर मौजूद है। यहाँ पर एक और नया मगरबी निज़ाम जो है वो सीरिया और तुर्की और सीरिया के आसपास के इलाकों पर देखने को मिल रहा है। लो प्रेशर एरिया भी यहाँ पर मौजूद है। एक सर्कुलेशन कमज़ोर सी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है वो अगर नमी की स्पोर्ट रहती है तो यहाँ पर यमन, ओमान के मलिका इलाकों के साथ साथ कुछ मशरकी सऊदी अरेबिया के इलाकों में भी इसका आउटपुट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हवाएं आपको बताया कि यहाँ पर कुछ बहिरा अरब से और कुछ यहाँ पर कन्वर्ज जोन यहाँ पर से मगरबी हवाएं आ रही हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ हद तक बादल डेवलप हुए हैं, जो कि मज़ीद अगर शिद्दत बरकरार रख पाते हैं। वैसे इसके इम्कानात तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी शिद्दत इख्तियार कर जाए और कहीं कहीं बारिश का सबब बन जाए तो कोई हैरत वाली बात नहीं होगी। आने वाले दिनों के दौरान हालात मज़ीद बदलने जा रहे हैं। उम्मीद है बहिराए हिंद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा और यहाँ पर एक के बाद एक जो है वो सिस्टम तश्कील पाएंगे। लेकिन याद रहे इसका इन्हिसार तब ही होगा अगर MGO वेव
जो है वो फ़ेज़ 2, 3 और मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर स्टे करती है। तो इसका इन्हिसार भी तब होगा अगर ये बड़ी जल्दी से आगे निकल जाती है और हालात भी तब्दील नहीं होते, तो फिर ये जो पेशगोई है ये महज़ मॉडलों की हद तक ही रहेगी। और हमारे जो फ़ोरकास्टर्स हैं उन्होंने अभी से ही सिस्टम को जो है वो सर पर उठाना शुरू कर दिया है। तो अभी इन जो है लोगों की जो है वो बातों पर ध्यान ना दें। अगर हालात तब्दील होते हैं, इम्कानात तो आपको बताया है मैंने कि 75% तक मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हालात साज़गार फरमाएँगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अक्सर मकामात पर ही जो है वो बारिशें रिकॉर्ड की जाएँगी। क्योंकि साथ में ये कहना ज़रूरी होता है क्योंकि हालात अक्सर वक़ात उम्मीद भी होती है, क 100% के इम्कानात भी मौजूद होते हैं लेकिन हालात तब्दील नहीं होते, तो फिर जो है वो हमें आप तनकीद का निशाना बनाते हैं। जो भाई मौसम के मुतालिक जानते हैं वो बेहतर जानते हैं कि हालात बदलने में देर नहीं लगती और परवरदिगार आलम चाहें उनके कुन के मोहताज हैं हम। दुआ है परवरदिगार आलम हमारे हाल पर रहम फरमाए और रहमत की अच्छी बारिशों का नज़ूल फरमाए। उम्मीद तो यही है कि हालात बदलेंगे और पाकिस्तान के अक्सर मकामात पर ही इस दौरान बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर पख्तूनख्वा, पंजाब, इसके अलावा बलूचिस्तान, सिंध के भी अक्सर मकामात पर बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी, जिस बारे बदलती सूरत हाल में आगाह करते रहेंगे।